नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहे डिप्रेशन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको देंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो इस विंडी के ECMWF मैप के अनुसार हम समझेंगे कि इसका ट्रैक क्या रहेगा और इसके असर से किन किन राज्यों में कैसी बारिश होगी। राजस्थान के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 24 जुलाई के रात के 8 बजे हैं। तो इस समय ये सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास। तो अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सिस्टम भारत के अंदरूनी भागों की ओर बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें 25 जुलाई की, तो 25 जुलाई को देख सकते हैं ये सिस्टम जो है, हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के तटों के आसपास पहुंच सकता है। उस समय ये डिप्रेशन की कैटेगरी में रहने की संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों। और आगे बढ़ें, अगर हम बात करें 26 जुलाई की, तो 26 जुलाई को देख सकते हैं ये सिस्टम किस प्रकार झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र उससे लगे हुए उड़ीसा के आसपास ये सिस्टम पहुंचेगा। मैप को थोड़ा हम चेंज करें तो देख सकते हैं आप लोग क्लियरली, कुछ इस प्रकार ये सिस्टम यहाँ पर पहुंचेगा और उस समय ये सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके ज़्यादा मजबूत यानी कि डिप्रेशन में ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, कुछ ही समय के लिए डिप्रेशन बनेगा। उसके बाद इसके लगभग वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इसके कारण दोस्तों कई जिलों राज्यों में बारिश से अति भारी बारिश भी दर्ज की जाएगी, जिसका बारिश वाला मैप हम आपको आगे इसी वीडियो में दिखाएंगे। आगे बढ़ें, बात करें 27 जुलाई की। 27 जुलाई को ये सिस्टम, तो अगर मैप को थोड़ा जूम करें तो देख सकते हैं ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि 27 जुलाई के आसपास दोस्तों जबलपुर और भोपाल जिले के आसपास ये सिस्टम पहुंच सकता है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में भारी बारिश होगी। जबलपुर के आसपास ये सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में स्थित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम और आगे बढ़ें, बात करें 28 जुलाई के, 28 जुलाई को दोस्तों ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि राजस्थान के कोटा संभाग तक पहुंच सकता है और झांसी और कोटा संभाग के बीच में ये सिस्टम जो है रहेगा। और ये सिस्टम उस समय लो प्रेशर की कैटेगरी में आ सकता है, ये कमज़ोर भी तेज़ी से होगा। ये इस समय 28 जुलाई के आसपास कम दबाव के क्षेत्र के रूप में रहेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लो प्रेशर की कैटेगरी में रहेगा। और अगर हम बात करें 29 जुलाई की, 29 जुलाई को देख सकते हैं ये सिस्टम जो है दोस्तों आगरा के आसपास पहुंच सकता है। आगरा झांसी के आसपास ये सिस्टम रहेगा और राजस्थान के अंदरूनी भागों की ओर इस सिस्टम के जाने की संभावना नहीं है। जैसे कि मैं आपको पिछले कई दिनों से इसका ट्रैक दिखा रहा हूं कि ये जयपुर संभाग तक आता है तो रिकवर कर सकता है। तो उसी प्रकार ये हम कह सकते हैं कि कोटा संभाग से ही रिकवर कर जाएगा और झांसी आगरा के आसपास ये सिस्टम जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम आगे बढ़ें, बात करें 30 जुलाई की, 30 जुलाई को ये सिस्टम कानपुर के आसपास रहेगा। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर के आसपास इस सिस्टम के रहने की संभावना दिखाई दे रही है। 30 जुलाई को ये सिस्टम वहीं रहेगा। अगर हम आगे बढ़ें तो देख सकते हैं आप 31 जुलाई की, अगर हम बात करें 31 जुलाई को सिस्टम जो है हम कह सकते हैं कि आगरा के तक पहुंचने के बाद ये फिर से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। आगरा तक पहुंच जाएगा, उसके बाद ये 31 जुलाई को फिर से जयपुर संभाग की ओर आगे बढ़ेगा सिस्टम और जयपुर संभाग तक, जयपुर जिले के आसपास ये सिस्टम 31 जुलाई को रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई को जयपुर और अलवर के आसपास ये सिस्टम रह सकता है लो प्रेशर की कैटेगरी में। आगे बढ़े, बात करें अगर 1 अगस्त की, अगस्त का पहला दिन, तो अगस्त के आसपास दोस्तों ये सिस्टम 1 अगस्त को ये सिस्टम दिल्ली तक पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये उस समय साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। 1 अगस्त के आसपास ये सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में हरियाणा और उससे लगते दिल्ली के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश बढ़ेगी और जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ पर बारिश से अति भारी बारिश भी होने की संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान है, जिसमें अगर हम बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर तक इसके असर से बारिश की संभावना अभी कम है। हाँ, उदयपुर, कोटा संभाग तक तो अच्छी बारिश होगी। बाकी शेष राजस्थान के जो है बाड़मेर, जोधपुर और पाली जोधपुर संभाग के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में इस सिस्टम का प्रभाव कम रहेगा और गुजरात तक भी इस सिस्टम से अच्छी बारिश रहेगी। जो राजस्थान से लगे हुए गुजरात के क्षेत्र हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर के क्षेत्र, सूरत, वलसाड, पंचमहाल, पूर्वी और उत्तर पूर्वी गुजरात में भारी बारिश की संभावना इस सिस्टम से दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा बारिश के बारे में बात कर लेते हैं कि किस प्रकार जो है किन किन राज्यों में इस सिस्टम से भारी से अति भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, ये 24 जुलाई का, आज 24 जुलाई है, रात के 8 बजे है। तो इस समय सिस्टम, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में स्थित रहेगा। तो आगे बढ़े, 25 जुलाई को बात करें, 25 जुलाई को आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है सिस्टम है
मैंने आपको पहले ही बोला कि पश्चिम बंगाल के आसपास पहुंच सकता है और इसके असर से दोस्तों मध्य भारत में बारिश बढ़ेगी। जी दोस्तों, ग्वालियर संभाग, अहमदाबाद, नागपुर तक इसके असर से अच्छी बारिश की संभावना है। और वहीं धनबाद, भुवनेश्वर यानी कि जो झारखंड के क्षेत्र है, ओडिशा के क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश बढ़ चुकी है ऑलरेडी और आगे भी अच्छी बारिश की संभावना सिस्टम से रहेगी। तो बात करें अगर 26 जुलाई के अगर सुबह 9 बजे का देखा जाए तो ये सिस्टम धनबाद के आसपास रहेगा, झारखंड के धनबाद के आसपास इस सिस्टम से पहुंचने की संभावना है। और जिसके कारण इसका जो आउटर फ्लो रहेगा दोस्तों, इसके कारण राजस्थान के हम कह सकते हैं कि पंजाब से लगाकर राजस्थान के जो सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र है, अलवर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ के क्षेत्र है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें तो इंदौर संभाग तक अच्छी बारिश की संभावना रहेगी। 26 जुलाई से बारिश बढ़ेगी और विदर्भ के नागपुर तक भी अच्छी बारिश की संभावना। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और वही साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विदर्भ, आंध्र प्रदेश, वही झारखंड में भारी बारिश की संभावना 26 जुलाई को दिखाई दे रही है दोस्तों इस सिस्टम के प्रभाव से। आगे बढ़े, बात करें 27 जुलाई के अगर सुबह के 10 बजे के देखा जाए तो ये सिस्टम उस समय हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के आसपास रहेगा, भोपाल संभाग के आसपास, जिसके कारण आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार, अगर मैं मैप को जूम करके दिखाऊं तो देख सकते हैं जिसके कारण कि क्या होगा दोस्तों कि जो महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र है जिसमें अकोला, जलगांव, मालेगांव के क्षेत्र है, वही इससे लगता है इंदौर का क्षेत्र जिसमें इंदौर, उज्जैन, थार, खांडवा, खरगोन के क्षेत्र है, वही आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार जो है थार, खांडवा, खरगोन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, इटारसी, बैतूल, भोपाल और वही साथ ही साथ जो आगर मालवा के क्षेत्र है। और गुजरात की बात करें, गुजरात के लगे हुए क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, वहाँ पर भी अच्छी बारिश होगी और मध्य प्रदेश से लगे हुए जो गुजरात के क्षेत्र है वहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना इस सिस्टम से रहेगी 27 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और पहले भी आपको लगातार जानकारी इस चैनल से दी जा रही है। तो राजस्थान के भी उदयपुर और जोधपुर संभाग तक कुछ बारिश 27 जुलाई को इस सिस्टम से दर्ज की जाएगी। अगर हम आगे बढ़े, बात करें दोस्तों 28 जुलाई के सुबह के मौसमी आकलन के अनुसार, तो 28 जुलाई के सुबह के समय ये सिस्टम ग्वालियर जिले के आसपास रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण इसके आउटर फ्लो के कारण गुजरात के उत्तर पूर्वी जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं जो राजस्थान से लगे हुए अहमदाबाद के क्षेत्र है, जिसमें विशेषकर अगर हम बात करें तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा और जो बनासकांठा, साबरकांठा, महसाणा, पाटन, इदार के क्षेत्र में भारी से अति भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं उससे लगते प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ जिलों में भी अच्छी खासी बारिश, कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। ये सिस्टम जो है ग्वालियर संभाग के आसपास स्थित रहेगा। अगर हम बात करें दोस्तों 29 जुलाई के सुबह के समय, तो 29 जुलाई को ये सिस्टम थोड़ा ग्वालियर से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, यानी कि जयपुर संभाग की ओर ये सिस्टम बढ़ सकता है, जिसके कारण कोटा संभाग में बारिश बढ़ेगी। जी दोस्तों, कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़, वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इंदौर संभाग, वहीं जो राजस्थान से लगे हुए क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, जिसमें नीमच, मंदसौर, थार, खांडवा, खरगोन के क्षेत्र है, बैतूल, होशंगाबाद, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा के क्षेत्र है वहाँ, और जो आगर मालो के क्षेत्र है, यहाँ पर 29 जुलाई को भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। सिस्टम ग्वालियर जिले के आसपास रहेगा और ये सिस्टम इस समय लो प्रेशर की कैटेगरी में रह सकता है। आगे बढ़े, बात करें 30 जुलाई की, 30 जुलाई को देख सकते हैं जो दोस्तों सिस्टम जो है ग्वालियर संभाग के आसपास ही रहेगा और पूर्वी राजस्थान में लगातार बारिश रहेगी। इंदौर संभाग के भी, इंदौर, उज्जैन, थार, खांडवा, खरगोन और नीमच, रतलाम, मंदसौर, आगर मालवा और ग्वालियर संभाग के कई भागों में, चंबल संभाग के कई भागों में भारी बारिश रहेगी। वहीं जोधपुर, जैसलमेर तक भी ठीक ठाक बारिश इस सिस्टम से दिखाई दे रही है। 30 जुलाई को देखा जाए, 30 जुलाई के शाम के समय देखें तो ये सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होगा और हम कह सकते हैं कि जयपुर जिले के आसपास ये सिस्टम 31 जुलाई के सुबह के समय पहुंच सकता है और जिसके कारण फिर से बीकानेर संभाग के, बीकानेर और जोधपुर संभाग के जैसलमेर, जोधपुर, पाली तक बारिश होगी। पाली के जिले में भी अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं जो राजमंद, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र, यहाँ पर भी तेज़ बारिश इस सिस्टम से रहेगी। वहीं नागौर, मकराना, मेड़ता सिटी के क्षेत्र हैं, जायल क्षेत्र है, वहीं हम कह सकते हैं कि जो जयपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों में भी इस सिस्टम से अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार 31 जुलाई का मौसम रहेगा। अगर हम बात करें 1 अगस्त की, अगस्त का पहला दिन, तो 1 अगस्त को ये सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में आ जाएगा और ये दिल्ली के आसपास पहुंच जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि दिल्ली के आसपास इस सिस्टम के पहुंचने की संभावना है, जिसके कारण राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर और पाली तक ठीक ठाक बारिश होगी। वहीं बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग में भी अच्छी बारिश की संभावना, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में भी अच्छी बारिश होगी और बाड़मेर तक भी 1 अगस्त के आसपास बारिश बढ़ेगी। जी दोस्तों, 1 अगस्त को बाड़मेर में भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों इस सिस्टम का ट्रैक और इस सिस्टम से किस प्रकार बारिश होगी ये हमने जान ही लिया है। तो आगे लगातार हम इस सिस्टम पर हमारी नज़र है। आगे आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से लगातार इस सिस्टम के बारे में जानकारी दी जाएगी और वीडियो के माध्यम से भी हम आगे जानकारी देते रहेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर जुड़े, उस पर भी आपको लगातार मौसम की तात्कालिक और जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।